दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपके पास बिहार में किसी भी प्रकार की कोई ज़मीन है और उस ज़मीन का आप रसीद काटना चाहते हैं तो अब आप बिना कहीं गए घर बैठे आसानी से ऑनलाइन खुद से ज़मीन की रसीद काट सकते हैं। अब देखिए ज़मीन की रसीद काटने की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया है। तो किस प्रकार से आप ज़मीन की रसीद काटेंगे और ज़मीन रसीद काटने के लिए बिहार सरकार का जो आधिकारिक पोर्टल है जहां पे आप ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर ज़मीन की रसीद काटते थे वो पोर्टल ORGAS पोर्टल थे, उन्हें अब बदल कर ORGAS 2.0 लॉन्च किया गया। अब जैसे ये 2.0 लॉन्च किया गया तो इसमें आपको UPI के माध्यम से ज़मीन की रसीद काटने की प्रक्रिया आपको शायद देखने को नहीं मिले। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में अब आप किस प्रकार से आप ऑनलाइन ज़मीन की रसीद UPI के माध्यम से काटेंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही स्टेप बाय स्टेप ज़मीन रसीद काटने से लेकर डाउनलोड करने तक की कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। सो मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल आज में आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। UPI के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप ज़मीन की रसीद कैसे काटे इसकी पूरी प्रक्रिया जानिए। तो ज़मीन की रसीद काटने के लिए सबसे पहले आपको ये जो बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको आना होगा। अब इस वेबसाइट पर आने के लिए आप कोई भी ब्राउज़र है गूगल में टाइप कीजिए biharbhumi.bihar.gov.in। ये लिखकर आप जैसे सर्च करें तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। फिर भी इस वेबसाइट तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब जैसे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे इस तरह से नीचे की तरफ आना और यहाँ देखिए भू लगान, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से भू लगान की वेबसाइट देखने को मिलेगा। अब ज़मीन की रसीद काटने के लिए यहाँ देखिए ऑनलाइन भुगतान करें, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते यहाँ देखिए कुछ पॉपअप आ जाएगा, तो रसीद काटने से पहले इन्हें एक बार आपको पढ़ लेना है और इसके बाद आपको ओके विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ज़मीन की रसीद काटने के लिए ज़मीन की पूरी जानकारी दर्ज कर सर्च करना होगा। तो सबसे पहले जो ज़मीन की रसीद आप काटना चाहते हैं वो ज़मीन किस जिला के अंतर्गत है, वो जिला का नाम आपको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको वो ज़मीन किस अंचल के अंतर्गत आते हैं वो अंचल के नाम पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ देखिए आगे बढ़े पे क्लिक करना है। आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपको हल्का का नाम सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका हल्का का नाम होगा आप अपने हल्का के नाम पे इस तरह से क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ से आपको अपना मौजा का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका मौजा का नाम होगा। मौजा का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको ज़मीन की जानकारी दर्ज करनी होगी। आप चाहे तो रैयत के नाम से यानी जिनके नाम से ज़मीन है उनके नाम से ढूंढ सकते हैं, ज़मीन के खाता नंबर से ढूंढ सकते हैं, प्लॉट नंबर जिन्हें खेसरा नंबर भी कहा जाता है तो खेसरा नंबर से ढूंढ सकते हैं, या फिर जमानदी संख्या से ढूंढ सकते हैं, या फिर जो इंटरनेट पे आपकी ज़मीन चढ़ी होगी तो उसका कंप्यूटराइज जमानदी नंबर दिया जाता है, तो उस नंबर से भी आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो आपको अपनी ज़मीन की जो जानकारी मालूम है उसको आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि इस वीडियो में आपको खाता नंबर से बताने वाला हूँ, तो इस तरह से मैं खाता नंबर से खोजे पे क्लिक कर दिए। जैसे हमने यहाँ पे देखिए खाता नंबर से खोजे पे क्लिक है तो ये वाले कॉलम हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे जो खाता नंबर लिखना होगा, तो मैं डेमो के रूप में एक खाता नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इस तरह से खाता नंबर लिख लिए और इसके बाद यहाँ देखिए सुरक्षा कोड देखने को मिलेगा। तो आप जिस समय ज़मीन रसीद काट रहे हैं उस समय जो भी यहाँ पे सुरक्षा कोड देखने को मिलेगा उसका जो आंसर आएगा वो आंसर आपको लिखना होगा। जैसे कि अभी 6 + 2 8 हो जाएगा, तो मैं इस तरह से यहाँ पे 8 लिख लूँगा और इसके बाद यहाँ देखिए खोजे विकल्प पे क्लिक कर देना है। खोजे विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें दोस्तों तो उस खाता नंबर से या जो भी ज़मीन की डिटेल सर्च करेंगे उस डिटेल से जितने व्यक्ति के पास ज़मीन होगा उन सभी का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इनमें आपको एक एक करके पूरे बारीकी से चेक करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेज 1 दिया गया, तो पेज 1 में चेक कीजिए, 1 में नहीं मिलता है 2 में चेक कीजिए, 2 में नहीं मिलता है 3 में चेक कीजिए, 3 में नहीं मिलता है तो 4 पे क्लिक करना है और 4 वाले जो पेज खुलेगा उसमें आपको एक एक करके पूरे बारीकी से देखना होगा। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट करते जाइए और जिस पेज नंबर पर आपकी ज़मीन की डिटेल्स दर्ज होंगे आगे आपको जो पूरे विस्तार से ज़मीन की रसीद काटना होगा। जैसे कि मैं ये वाले ज़मीन की रसीद काटना चाहता हूँ, तो यहाँ देखिए इसके आगे ये लिखा है देखिए विकल्प पे इस तरह से क्लिक करना है। देखिए विकल्प पर जैसे ही क्लिक है तो इस तरह से आपकी ज़मीन की पूरी डिटेल्स आ जाएगा। आप पीछे जो भी आप ज़मीन की रसीद कटवाए होंगे वो ज़मीन की आप रसीद डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा तो देखिए विकल्प पे क्लिक करके पुराना रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। अब नया रसीद काटना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रसीद का अमाउंट देखने को मिलेगा कि कितने रुपये का रसीद भुगतान करना हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे थोड़ा बारीकी से समझिए। यहाँ पे देखिए रेमिटर नेम यानी कि जिनके नाम से ज़मीन है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे उनका जो मोबाइल नंबर लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस 1 में जो भी आपका एड्रेस है जिनमें कि आप अपना गांव का नाम, वार्ड नंबर सब लिख सकते हैं, और एड्रेस 2 में आप अपना जिला का नाम, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो आपको लिख लेना है।
यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड लिखना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए आई एग्री टर्म एंड कंडीशन, इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको भुगतान संख्या और ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाएगा, तो इन्हें आपको स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना है या फिर आप इन्हें नोट करके रख लीजिए। अब ओके विकल्प पे क्लिक करना है। अब नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल सब फिलअप रहेगा। इसके बाद यहाँ देखिए ऑनलाइन भुगतान करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऑनलाइन भुगतान करे पर जैसे ही क्लिक करें तो अगले स्टेप में इस तरह से OGRAS 2.0 पोर्टल देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट भुगतान कर पाएंगे। अब आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स रहेगा। आप इस तरह से नीचे की तरफ आए और यहाँ देखिए ये जो बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स पे टिक करना है और इसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर और अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए मेक पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब मेक पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑनलाइन या पे एट बैंक काउंटर। तो ऑनलाइन पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। अब यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना होगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट का। अब ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए आपको जो सो यूपीआई का कोई ऑप्शन ही देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आप किस प्रकार से यूपीआई का मदद लेंगे, तो इसके लिए यहाँ देखिए नेट बैंकिंग पे आपको इस तरह से क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से आपको बैंक का नाम सेलेक्ट करना होगा। अब देखेंगे तो इसमें देखिए अभी फिलहाल स्टेट बैंक का नाम देखने को नहीं मिलेगा। तो कौन से बैंक में आपको यूपीआई का ऑप्शन देंगे, तो कैनरा बैंक और इंडियन बैंक में आपको यूपीआई का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं इस तरह से इंडियन बैंक पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे आपको एक रिमार्क लिखना होगा, जो भी आप रिमार्क लिखना चाहते हैं अपने हिसाब से लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना और इसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर जैसे ही क्लिक करें तो कैप्चा वैलिडेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए सबमिट विकल्प पे क्लिक करना है। सबमिट विकल्प पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपका जो GRN डिटेल्स देखने को मिलेगा, यानी कि GRN नंबर, जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। अब यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं अगले स्टेप में इस तरह से पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। फ्यू सेकंड आपको वेट करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला इंडियन बैंक नेट बैंकिंग और यहाँ देखिए इंडियन बैंक अदर पेमेंट ऑप्शन थी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं अगले स्टेप में इस तरह से यहाँ देखिए आपको यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए पे बाय एनी यूपीआई ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी की मदद से आपको जो पेमेंट करना होगा। तो मैं QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने वाला हूँ, तो इसके लिए यहाँ देखिए पे थ्रू यूपीआई QR कोड, इस पर क्लिक किए और इसके बाद यहाँ देखिए QR कोड जनरेट हो गया। तो मैं फटाफट से यहाँ पे QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस कुछ सेकंड तक आपको वेट करना है। पेज को बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं करना है। ध्यान दें, जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो पेज को रिफ्रेश बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद इस तरह से आपको ये जो रिसिप्ट देखने को मिलेगा। अब आप कैसे जमीन की रसीद डाउनलोड कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको फिर से इसी पोर्टल पे आना है और इसके बाद यहाँ देखिए क्लिक है टू प्रोसीड टू द डिपार्टमेंट पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरह से लिखा जाएगा पेमेंट सक्सेसफुली और यहाँ पे आपका डिटेल सब देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए लगान रसीद और यहाँ देखिए पुनः खोजिए, तो ये जो लिखा है लगान रसीद, इस पर आपको क्लिक करना है। लगान रसीद पर जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से आपकी ज़मीन की रसीद कट जाएगा और यहाँ पे आपकी ज़मीन की रसीद देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इन्हें PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं तो ऐसे में आप यहाँ प्रिंट विकल्प पे क्लिक कीजिए और जो भी प्रिंटर अटैच होगा वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। या फिर इस पर क्लिक करना और यहाँ देखिए सेव एज PDF, इस पर क्लिक करना है और यहाँ देखिए सेव विकल्प पे क्लिक करके आप इन्हें डायरेक्ट PDF में सेव कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। आपने इस वीडियो के माध्यम से यूपीआई के माध्यम से आप जो जमीन की रसीद कैसे काटें इसकी पूरी प्रक्रिया जान गए होंगे।